हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैटलैब के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे। दोस्तों, ये मैटलैब का कोर्स प्रॉपर एक अच्छा सा कोर्स बनाया जा रहा है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे आपके पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 6 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होता है। इसका कोई रिटन या थ्योरी एग्जाम्स नहीं होता है, लेकिन इसका वाइवा होता है। इसके साथ साथ ये इसका जो ये कोर्स क्यों मैं बना रहा हूँ मैटलैब का, दोस्तों क्या है कि जो आपके जितने भी स्टेट लेवल के जेई एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं, इसके बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन बेसिक क्वेश्चनों को देखते हुए मैं ये कोर्स बना रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा 5 से 6 वीडियोस का होगा, 6 से 7 लेक्चर्स होंगे बहुत ज़्यादा इस कोर्स में। सो ये दूसरा लेक्चर है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वीडियोस में प्रॉपर थ्योरी उसकी अच्छे से समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरे लेक्चर्स में मैं कोशिश करता हूँ उसके कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँ। तो ये मैंने पहले इसी किया है कि पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी जो थ्योरी है, जितनी भी थ्योरी है उससे उसको मैंने एक फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की का ये लेक्चर नंबर 2 है। सो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्टों के तो मैं चीज़ें वहीं पर ही बता दिया मैंने, उसके बहुत सारे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताए क्योंकि वो सारे शॉर्ट टाइप के नोट्स ही हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैटलैब स्टैंड फॉर्म। वैसे आप सभी लोग कमेंट्स में आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या होगा। और आप सभी को आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, तो आपको पता होगा फुल फॉर्म, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करवा रहा हूँ। तो अगर आपको आता है नहीं आता है, आपको आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा मैटलैब है ये स्टैंड स्टैंड का फॉर्म का मतलब होता है कि ये क्या मतलब है स्टैंड, ठीक है ना। ये जो मैटलैब है इसका मतलब क्या है, मैथ वर्क, मैट्रिक्स लेबोरेटरी, मैथ लेबोरेटरी या फिर नन ऑफ द अबव। ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैटलैब, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो आपका मैटलैब है ये दो से ब्रेक होकर बना है, इतना मैट और ये लैब। मैटलैब क्या होता है एक्चुअली में, मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, फीचर क्या होते हैं, इसकी जो फाइल है वो किस तरीके से बनती है, किसने इसको डेवलप किया, इसके वर्जन किस तरीके से आ रहे हैं, सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से पहले वाले लेक्चर्स पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जाइए और ज़रूर देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा है पहला नंबर। क्या है पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। यानी कि जो हमारा मैटलैब होता है इसका फुल फॉर्म कह दें या फिर किसके लिए स्टैंड करते हैं, तो ये मैट्रिक्स लेबोरेटरी। मैट्रिक्स लेबोरेटरी का मतलब यहाँ पर जो भी है, जो भी यहाँ पर काम होता है जब मैट्रिक्स काम होता है, यहाँ पर आप 2D 3D तीनों पे ही काम कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए यूज होता है ये जरूर बताइए कमेंट्स में, किसके लिए यूज होता है स्पेशली, कौन लोग यूज करते हैं सबसे ज़्यादा मैटलैब को, जरूर कमेंट्स में बताइए, ताकि आपको पिछले वाले उसका लेक्चर्स का रिवीजन भी होता रहे। दूसरा क्वेश्चन है कि मैटलैब वॉज डेवलप्ड, मैटलैब किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जरूर बताइए कि मैटलैब किसके द्वारा डेवलप किया गया था। कमेंट्स में सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक है, कि मैटलैब है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, मैटलैब किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो दोस्तों मैटलैब हमारा डेवलप किया गया था क्लीव मॉलर के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, क्लीव मॉलर के द्वारा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन तीसरा पूछा कि जो मैटलैब है ये डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था। डिज़ाइन तो इन्होंने किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, और सबसे पहला जो मैटलैब का है, मैटलैब का सॉफ्टवेयर सबसे पहले कब आया, और मैटलैब का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनाई गई थी मैटलैब, वो सबसे पहले कब आई थी, जरूर बताइएगा कमेंट्स में बताइए। आप सभी का पता चल जाएगा आप लोग कितना रिवीजन कर रहे हैं या फिर केवल ऐसे ही है, ठीक है। विच क्लास इज यूज इन मैटलैब टू स्टोर द कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सी क्लास यूज की जाती है मैटलैब में कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए, सभी लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सभी लोग। दोस्तों कौन सी क्लास यूज की जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका सिम्बोलिक, क्या है सिम्बोलिक, ठीक है। कौन सी क्लास यूज करते हैं, सिम्बोलिक। अब ये एक्चुअली में क्या होता है, वैसे तो ये प्रीवियस लेक्चर्स का टॉपिक नहीं है, लेकिन चलो फिर भी आया तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब यहाँ से देखिए दूसरा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो दोस्तों ये आई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं एज अ सिम्बोलिक कैरेक्टर के तरीके। सो सिम्बोलिक तरीके से, तो क्लास ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिम्बोलिक। सो इसी वजह से जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनका क्लास क्या होता है, क्या होता है, सिम्बोलिक होता है। और किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ पर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए या फिर ऐसे ही, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा, सो आप परेशान मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्विच केस स्ट्रक्चर इन मैटलैब, मैटलैब में स्विच केस स्ट्रक्चर क्या है, जल्दी से बताइए सभी लोग।
सभी लोगों का कमेंट्स में आंसर ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है लॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैंने जरूर डाल दिए हैं ताकि आपको अगले वाले में भी इंटरेस्ट आए वैसे, ठीक है। व्हाट आर द फीचर ऑफ मैटलैब? अब देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था मैटलैब के बहुत बहुत सारे फीचर्स, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फिर फीचर्स की बात करें, बहुत अच्छे से मैंने लिखा है। तो मैटलैब के फीचर क्या क्या होते हैं जैसे बताइए। ऑप्शन नंबर ए है फुल ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ईज ऑफ यूज़ एंड गुड सोर्स ऑफ हेल्प, ऑल ऑफ द एबव, या फिर ये सारे फीचर्स होते हैं मैटलैब में। जल्दी से सभी आंसर सभी लोग चैट में ज़रूर आंसर दें, कमेंट्स में ज़रूर अपने आंसर, सभी के कमेंट्स में ज़रूर आंसर आने चाहिए, ठीक है। आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है उसी के अकॉर्डिंग आप आगे के भी वीडियोस रहेंगे। अगर आप कुछ भी अपना सुझाव देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं कि सर इस तरीके से नहीं इस तरीके से ये चीज़ लाई जाए वीडियोस में, या फिर इस तरीके से बताया जाए, ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे जो आपके जो भी लेक्चर्स रहेंगे इस कोर्स के, तो वो मैं उसमें इम्प्लीमेंट कर सकूँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो ईजी ऑफ यूज़ हैं आपको वैसे मैंने समझाने के बेस से तो सारी चीज़ें अच्छे से समझा ही रहा हूँ। तो बात करते हैं कि फ़ीचर्स की बात करते हैं, मैटलैब के फ़ीचर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे फ़ीचर्स होते हैं फुल ग्राफिक्स एंड कैपेबिलिटीज़, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ईज़ ऑफ यूज़, गुड सोर्स ऑफ हेल्प। सो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा हूँ कि किस प्लेटफॉर्म से मैटलैब इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। जल्दी से बताइएगा सभी लोग कमेंट्स में। अगर आपने थ्योरी लेक्चर बहुत अच्छे से देखे में तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैटलैब के बारे में भी मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जो मैटलैब होता है ये किस जनरेशन की लैंग्वेज है? तो दोस्तों याद रखना ये फोर्थ जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज है, ये याद रखना दोस्तों, सभी लोग ये याद रखेंगे। अगर आप नोट करना चाहें नोट करें, अदरवाइज मैं पीडीएफ तो उपलब्ध ही करवा दूंगा। तो ये भी याद रखना है कि जो मैटलैब है किस, तो ये फोर्थ जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी है? इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, विजुअलाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग। अगर आप कोई न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करना चाहते हैं, कंप्यूटेशन का मतलब है जैसे कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइंटिस्ट वगैरह जो इंजीनियर्स वगैरह यूज करते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर मतलब कैलकुलेशन होती है, जिसे हम लोग कंप्यूटेशन नहीं बोल दे रहे हैं। विजुअलाइज करना यानी कि कोई भी जब प्रोडक्ट बनता है उसको पहले विजुअलाइजेशन के थ्रू पहले उसका डिज़ाइन बनता है, कोई चीज़ प्रोग्राम करना है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटलैब में हो जाती हैं, मिल जाती हैं, सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इस वजह से मैटलैब सबसे ज़्यादा यूज होता है। कौन यूज करते हैं? तो इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। It has the numerous built-in commands with math function with the help of mathematical calculation, generating plots and performing numericals प्रॉब्लम। यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी आप मतलब जैसे मैंने पहले ही जो पहले लेक्चर में आपको शेप दिखाया था ना, तो कोई कैसा भी आप शेप बनाना चाहें किसी तरीके का भी, किसी को कोई प्लॉट जनरेट करना चाहें, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सब आसानी से, बहुत ही आसानी से इसमें इस कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स रहते हैं, ठीक है, मैटलैब के। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैटलैब सॉफ्टवेयर लोगो, ठीक है। वैसे आपने वीडियोस तो यूट्यूब पे बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये कुछ आपका डिफरेंट ही रहेगा, मैं डिफरेंट ही तरीके से, थोड़ा सा हो सकता है कि मैं मुझसे जो भी अगर कमी हो रही है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप सभी मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैटलैब, सभी लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि मैटलैब जो सॉफ्टवेयर होता है उसका लोगो किस शेप का होता है, ए शेप का, वी शेप का, एल शेप का या डी शेप का। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, अगर आपने पहले से देखा है तो बहुत ही आपको सारे क्वेश्चनों का आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों जो मैं बता दूं, जो शेप होता है मैटलैब सॉफ्टवेयर का लोगो का, वो दोस्तों कैसा होता है? वो दोस्तों होता है एल शेप। कैसा होता है दोस्तों? एल शेप। ये मैंने पहले ही उसमें बताया था और दिखाया भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मैटलैब। मैटलैब का क्या डिसएडवांटेज है? मैटलैब इज़ अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। जो दोस्तों इसमें हाँ, इसमें डिसएडवांटेज आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। मैटलैब इज अ फोर्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, बीइंग कंपाइलर independent makes MATLAB more efficient and productive. MATLAB codes are written in sentences and executed one by one. MATLAB is an interpreted language, thus it can be very slow. क्या इसका कौन सा इसमें डिसएडवांटेज है आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है फिर कौन सा डिसएडवांटेज है, जल्दी से बताइए सभी लोग। दोस्तों मैं इसका बता दूं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। ये क्या है? ये मतलब है स्लो लैंग्वेज है कि इंटरप्रीटेड लैंग्वेज है, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें समझा रखी हैं, जरूर देखें आप पहला लेक्चर जरूर देखें। आठवां क्वेश्चन है कि टू बेटर मैनेज मेमोरी एंड प्रिवेंट अननेसेसरी मेमोरी एलोकेशन मैटलैब यूज, ठीक है। क्या यूज करता है? टू बेटर मैनेज मेमोरी एंड प्रिवेंट अननेसेसरी मेमोरी एलोकेशन के लिए आप क्या यूज करता है मैटलैब? जल्दी से बताइए, वेक्टर्स, स्केलर्स, मैट्रिक्स मैथ या फिर डिलेट कॉपी। जल्दी से सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आप सभी के कमेंट से ही पता चल जाता है कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, फिर आप लोगों को किस तरीके का कंटेंट चाहिए।
ठीक है ना, किस तरीके का कंटेंट आप लोग पसंद भी करते हैं। सभी लोगों के कमेंट्स में ज़रूर आंसर आने चाहिए, जल्दी से बताएं। दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डिलेड कॉपी। क्या है? डिलेड कॉपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द मैटलैब 9.7 आर 2019 बी रिलीज। 2019 बी कब रिलीज हुआ था मैटलैब का ये वर्जन? ठीक है। सभी लोग आंसर जल्दी से दें, अब सभी को पता ही भी होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने वैसे यूट्यूब में वीडियोस देख रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा अच्छे से, सो अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो स्किप प्लीज़ मत कीजिएगा। ठीक है। तो जो मैटलैब का 9.7 वर्जन आर 2019 बी वर्जन कब रिलीज हुआ, तो दोस्तों वो आया था सितंबर 2019 में। अब यहाँ पर मैटलैब के और भी कुछ वर्जन्स के नाम दिए गए हैं, जैसे मैटलैब 9.9 की बात करें आर 2022 बी सितंबर 17 2020 में आया है। मैटलैब 9.10, मैटलैब 9.111। ठीक है, ये कब? सितंबर। तो इस समय का जो करंट वर्जन चल रहा है ये मैटलैब 9.11 चल रहा है, आर 2021 बी सितंबर 22 2021 में आया। अब ये 2022 चल रहा है, तो मार्च में फिर दूसरा वर्जन आ जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घूमेगा, तो अगर उसमें फिर ये देख लीजिएगा इस तरीके से। देखिए इनमें सबसे पहले कौन सा किसका वर्जन है और किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। पहले लेक्चर्स में भी मैंने सारे वर्जन को अच्छे से दिखा दिया, समझा दिया था किस तरीके से वर्जन बनते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैटलैब, इसमें लेटेस्ट बताना है कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है मैटलैब का। सभी लोग जल्दी से कमेंट्स में आंसर बताइएगा। अगर आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं यूट्यूब पे, तो अगर आप रट रखा है तो फिर आपका ये क्वेश्चन कंफर्म है गलत होगा। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने समझाया, अगर उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये आंसर आपका तुरंत सही हो जाएगा। सभी लोग बताइए कि लेटेस्ट वर्जन मैटलैब का कौन सा है। सभी लोगों के कमेंट्स में आंसर आने चाहिए। दोस्तों इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है मैटलैब का, तो वो है दोस्तों मैटलैब R2021B। ठीक है। अब यही अगर आप वीडियोस अप्रैल अराउंड देखेंगे तो फिर लेटेस्ट वर्जन कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा मैटलैब R2022A। ठीक है, इस तरीके का ये वाला वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पहले मैंने लेक्चर्स थ्योरी लेक्चर्स करवाया था उसके अकॉर्डिंग है। अब आपका नेक्स्ट फिर आएगा कि किस टाइप का होता है, कितने प्रकार की कमांड होती हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, किस तरीके की फाइल बनती हैं। ठीक है ना, ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन वगैरह किस तरीके से क्या होता है, तो वो सारे के सारे इस तरीके से वीडियोस आपके आते रहेंगे। कुछ भी सुझाव देना चाहें तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स में आप सुझाव जरूर दीजिएगा। अगर वीडियोस ये लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर लें। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी मिलती रहती हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, चाहे आपको कोर्स, सेमेस्टर, एंट्रेंस एग्जाम, काउंसलिंग, सारी अगर कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं किसी तरह का भी, तो प्लीज़ आप मुझसे इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ से भी अपने मुझसे क्वेश्चन वगैरह, डाउट वगैरह पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारे पूछ सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू दोस्तों।